ओम सूर्याय नमः। सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भारत वर्ष में विधि विधान से एकता का प्रतीक है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि प्राकृतिक में भी बदलाव उत्साह। यह दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत होती है और शील ऋतु का करीब आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्रवेश का दिन है जो उत्तरायण शुरुआत होती है और सर्दी का अंत का प्रतीक है। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव पुत्र शनि के घर जाते हैं, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सम्मान का संदेश देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और शनि, जो मकर राशि में के स्वामी है, का अपने पिता के संबंध मधुर नहीं था। फिर भी सूर्य देव ने बिना किसी दोष के उनके घर जाते हैं, जो पिता पुत्र के संबंधों का मधुर बनाने के संदेश देते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सम्मान बराबर रखनी चाहिए। कितना भी महत्वपूर्ण हो भले ही, लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन एकता बनाए रखना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय, शनि देव भगवान की जय। अब सुनिए मकर संक्रांति से जुड़ी एक अन्य कथा विस्तार से, जो भगवान विष्णु ने किए थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों को अंत किए थे। युद्ध समाप्त होने की घोषणा भी किए थे। उस उपलक्ष्य में उन्होंने सभी घरों से सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिए थे। इसीलिए मकर संक्रांति को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाई जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। लोग गरीबों को तिल, गुड़, खिचड़ी और वस्त्र दान करते हैं। तिल और गुड़ का सेवन से इस ऋतु में शरीर का गर्मी प्रदान रखते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति का अलग अलग नामों और रीति रिवाजों में मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और आसाम में बहुली के नाम से भी जानी जाती है। हर जगह इस पर्व को मनाने का तरीका अलग अलग होती है, लेकिन सबका मूल्य भाव एक ही है, प्रकृति की सम्मान और खुशियों को उत्साह। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हमें प्राकृतिक के चक्र, रिश्तों के महत्व और दान पुण्य की महिमा और संदेश देता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम सब मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव भगवान और शनि पुत्र शनि देव भगवान की जय। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा जानिए विस्तार से। मकर संक्रांति पर एक अनेक उल्लेख है और पौराणिक कथा भी मिलती है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति पर काल में प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मानता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल का अत्यधिक पुण्यदायक मानी गई है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्राकृतिक और सूर्य भगवान की स्वागत का प्रतीक है। सूर्य नारायण की आरंभ का व्यक्त करते हैं। सूर्य देव जीवन में ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माने गए हैं। इसीलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है।
मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि आप संभव हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारण करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे के लोटे में और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुण्य पुण्य तिल, गुड़ और रोली मिलाए पूर्व दिशा की ओर करके सूर्य देव की आराधना जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल की गुड़ और खिचड़ी का व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा का पाठ करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करें। परिवार में सुख समृद्धि स्वच्छ और मांगलिक जीवन में कामना करते हुए भगवान से क्षमा याचना करें। संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन किए गए दान अक्षय फल प्रदान करते हैं, जिनका कई गुना कभी समस्त होते हैं। और इसी दिन दीन दुखिया और दुखित और ब्राह्मण जरूरतमंद का सेवा करे। भगवान सूर्य नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। घर में पुत्र पोत्री धन धन्य की वृद्धि होती है। अन्न और भोजन का दान इस दिन अन्न भोजन का दान करना विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करें। धन यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसी दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना और मां अन्नपूर्णा का कृपा की प्राप्ति का उत्तम माध्यम माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान करना विशेष है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कम्बल या तौले और स्वेटर दान करनी चाहिए। पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनुष्य की जीवन में बाधाएं दूर होती है और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होती है। मकर संक्रांति की मेरी जानकारी इतना ही तक था। कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। अपनी विचार जरूर रखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोग नए हैं चैनल पर तो पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। जय श्री राम। हर हर महादेव।